बच्चों हमें कहा गया है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन विद CH3OH+। तो बच्चों हमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, किसमें सबसे जल्दी होगा, किसमें सबसे स्लो होगा। तो गाइस एस्टेरिफिकेशन में होता क्या है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, राइट। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जो पहला स्टेप होता है वो होता है अटैक ऑफ R-OH ऑन एसिड। बच्चों तो हमारा एसिड में जितना प्लस डेल चार्ज होगा ऑन द कार्बन ऑफ COH, जितना प्लस डेल चार्ज होगा किस कार्बन में बच्चों, इस कार्बन पे, उतना जल्दी तुम्हारा अल्कोहल का अटैक होगा ऑन द एसिड। हाँ है ना भाई, ज्यादा प्लस डेल चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल विल हैव मोर टेंडेंसी टू अटैक। हाँ है ना, इस कार्बन पे जितना प्लस डेल चार्ज उतना जल्दी तुम्हारा R-OH अटैक करेगा COH पे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो गाइस अब चारों ऑप्शन देखते हैं। हमें देखना है प्लस डेल चार्ज ऑन COH वाला कार्बन। तो गाइस अब तुम इजीली रिलेट कर सकते हो, हमें ये जो ग्रुप दे रखे हैं, दीज आर द ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू COH, हम इनका इफेक्ट देख रहे हैं ऑन COH का कार्बन, कि उनका डोनेटिंग इफेक्ट है, पुलिंग इफेक्ट है, या डोनेटिंग है तो कितना डोनेटिंग है। जो ज्यादा डोनेट करेगा COH वाले कार्बन में उतना कम पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ अल्कोहल उतना ही धीरे होगा। समझ आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो हमें पहली चीज तो बताइए, यहाँ पे हर एक जगह R इज अटैच, अल्काइल ग्रुप इज अटैच, और अल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना बच्चों। जितनी भी हमारे पास ग्रुप्स अटैच है COH पे चारों ऑप्शंस में, वो अल्काइल ग्रुप है तो डोनेटिंग इफेक्ट है बच्चों। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जिसने कम डोनेट किया, जिसने लेस डोनेट किया, डोनेट किससे कर रहे होंगे बच्चों, अल्काइल ग्रुप इज डोनेटिंग वाया प्लस आई इफेक्ट। जिसने कम डोनेट किया उसमें COH के कार्बन पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा हो। भाई ऐसे देखो, मैं समझाता हूं, RCOH जितना, देखो COH के कार्बन में प्लस डेल चार्ज तो है ही है, जितना R ज्यादा डोनेट करेगा उतना प्लस डेल चार्ज कम हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, जितना ज्यादा डोनेट करेगा R उतना प्लस डेल चार्ज कम हो जाएगा, और उतना ही रिएक्शन, प्लस डेल चार्ज कम होने का मतलब है उतना ही रिएक्शन धीरे हो जाएगी। क्लियर। तो सबसे जल्दी अटैक किस में होगा, जिसमें R का डोनेटिंग इफेक्ट मिनिमम है। जिसमें R का डोनेटिंग इफेक्ट मिनिमम है उसमें प्लस डेल चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और उतना ही जल्दी तुम्हारा अल्कोहल एसिड पे अटैक करेगा। तो हम देखना चाह रहे हैं लीस्ट डोनेटिंग इफेक्ट किसका है, जिसका लीस्ट डोनेटिंग इफेक्ट होगा उस पे COH के कार्बन पे प्लस डेल चार्ज सबसे ज्यादा होगा, मतलब तुम्हारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन उसमें सबसे जल्दी होगी गाइस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझो, जितना R का डोनेटिंग इफेक्ट कम उतना प्लस डेल चार्ज ज्यादा, और उतना ही जल्दी तुम्हारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो। क्लियर। तो गाइस यहां से अब तुम्हें सिर्फ देखना था प्लस आई इफेक्ट सबसे कम किसका है। तुम देख सकते हो यहां पे इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, इट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। इसमें प्लस डेल चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, तो इट विल बी सेकेंड। ये इसमें R इज 3 डिग्री, यहां पे R वॉज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बट दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री बच्चों। मतलब 1 और 2 में तो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि डोनेटिंग इफेक्ट किसका कम है। इसमें कम था तो इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर एसिड इन द सेंस फास्टर रिएक्शन। ओके गाइस, दिस विल बी स्लाइटली, मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी स्लाइटली स्लोअर। अब इसमें और इसमें, इन दोनों में ही 3 डिग्री R है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, लेकिन यू कैन रियलाइज इसके अंदर डोनेटिंग इफेक्ट इज गोइंग टू बी मोर। यहां पे CH3 अटैच है, यहां पे C2H5 अटैच है, तो इसके अंदर डोनेटिंग इफेक्ट विल बी स्टिल मोर। तो इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये
and this one is going to be least reactive. समझ में आया नहीं आया? हमने बस डोनेटिंग इफेक्ट देखा है आर का, जितना कम डोनेटिंग इफेक्ट उतना जल्दी रिएक्शन, जितना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट उतना स्लो रिएक्शन. ओके, गुड.